नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ए के जो है प्रदेश अध्यक्ष बिहार में जो है बनाए गए हैं रवि नारायण सिंह, और कहीं ना कहीं आज जो है उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है और सीधा रूप से कहा है कि जो है हमारी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर लड़ते हुए नजर आएगी अगर किसी भी गठबंधन से किसी भी घटक दल से जो है गठबंधन नहीं होता है। तो अब देखना है जो है आने वाले चुनाव में क्या कुछ होता है, लेकिन इतना तय है कि जो है जिस तरह से सक्रिय राजनीति में उतर चुके हैं रवि नारायण सिंह, जो कि इससे कहीं ना कहीं तमाम बिहार के राजनीतिक दलों में खेमा मच चुकी है और कुछ लोग तो अपने विधानसभा क्षेत्र जो है छोड़ कर जाने को भी मजबूर है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको छोड़ जाते हैं उनके बयान के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। विधानसभा चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आप, तो क्या चुनाव में बांकीपुर से जो आप घोषणा किए थे कि बांकीपुर से आप आ रहे हैं, तो क्या बांकीपुर से आप आएंगे या नहीं आएंगे? आला कमान इसे डिसाइड करेगा, जाने महादेव। क्योंकि बांकीपुर के लगभग लोग की अब चाहत है कि रवि नारायण सिंह ये बोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ठीक है, प्रेम है भाइयों का। और देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि रवि नारायण सिंह चुनाव कहाँ से लड़ेगा, और इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। कल से दुर्गा पूजा की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ संदेश देंगे बिहार वासियों को? मेरे सारे भाइयों एवं बहनों को, समस्त बिहार वासियों को, समस्त देशवासियों को मेरी तरफ से नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भाई रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है। अगर आप में से कभी भी किसी को कोई भी आवश्यकता पड़े तो मुझे बेझिझक कॉल करें, और हमारे पार्टी का नंबर और मेरा नंबर एक ही है, 9304277855। आप मुझे इस पर एक मिस कॉल भी मारेंगे तो मैं आपसे संपर्क साध लूँगा। प्रणाम। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ए ये आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, कैसे पार्टी को संगठन को जो है बिहार में मजबूत किया गया है? देखिए, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अठावले जो है ये पूर्ण रूप से बिहार में सक्रिय राजनीति में इस समय आ चुकी है। और इस बार हमारे आने वाले चुनाव में 2025 में जो फिलहाल अब तक लग रहा है, उसमें 50 से ज़्यादा उम्मीदवारों का पार्टी ऐलान करेगी। तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में आप गठबंधन भी किसी के साथ करेंगे या स्वतंत्र लड़ेंगे? देखिए, पार्टी अभी हमारी एनडीए के साथ गठबंधन में है। अगर गठबंधन से हमें सीट मिलेगा तो जो भी सम्मानित सीट होगी, जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे वो होगा, उतनी सीटों पे हम लड़ेंगे। लेकिन अगर हमारी पार्टी महागठबंधन मतलब एनडीए का हिस्सा नहीं रहती है तो हम लोग 50 से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। 50 सीट से चुनाव आप लड़ेंगे, क्या लगता है कितने आप उसमें से आप सर्वाइव कर पाएंगे? 50 सीट में 4 सीट तो जरूर जीतेंगे। 4 सीट बिहार में ऐसा है जो आरपीआई जब चाहे तब जीत सकती है चुनाव लड़के। आरपीआई का तो अभी उतना महत्व नहीं है बिहार में, प्रभाव नहीं है। आरपी आपका क्या कैसे प्रभाव को बढ़ाएंगे? आरपीआई कैसे प्रभाव में नहीं है? अभी मैंने अपने जिला अध्यक्षों की मीटिंग ली है, उप जिला अध्यक्ष की मीटिंग ली है, किसान मोर्चा की मीटिंग ली है पार्टी की। पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में। हाँ, ये अलग बात है कि अब तक अठावले जी को थोड़ा समय नहीं मिल पाया बिहार पे। अब उनकी पूर्ण दृष्टि बिहार पे है, और इस बार आगामी चुनाव में आरपीआई पहली बार बिहार में मजबूत स्थिति से चुनाव लड़ेगी। और हम देखिए, हमारी पार्टी में ना कैंडिडेट्स हवा या पैराशूट वाले नहीं आते हैं। वो उन्हीं को बनाया जाता है जो पार्टी में सक्रिय राजनीति में भाग लिए हुए हों और जो पार्टी के लिए लगातार लड़ रहे हैं, अपना बलिदान दे रहे हैं, और आज तक बलिदान और अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन पार्टी पर निछावर करते हुए आए हैं। हम लोग बाहर से पैराशूट कैंडिडेट नहीं लाते हैं। आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी देखा गया कि आपने कई तरह के जो है युवाओं को रोजगार देने का काम किया। हेल्थ कैंप के माध्यम से जो है गरीबों को जो है इलाज करवाने में जो है अपना अहम योगदान दिया। तो क्या कुछ रहेगा, मतलब चुनाव को लेकर पार्टी का मैनिफेस्टो क्या रहेगा? पार्टी का मैनिफेस्टो पूर्ण रूप से दलित, शोषित, वंचित, जनरल और माइनॉरिटीज़ को एक साथ लेके चलना, मुफ्त अस्पताल, मुफ्त स्कूल को बनाना, जितने भी समाज, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो जनरल हो, माइनॉरिटी हो, सबको एक समान देख के चलना, आरक्षण की रक्षा करना, और देश में इस समय जो एक भय का वातावरण कभी कभी उत्पन्न हो जाता है, उससे देश को बचा के रखना, और महिलाओं के
इस बार मान के चलिए कि 60% हमारे पार्टी से महिला ही चुनाव लड़ेंगे। कहीं रिपब्लिक पार्टी जो है सर, आप दलितों को कितना प्रभावित कर पाएंगे बिहार में, क्योंकि एक दलित वर्ग भी आते हैं अठावले साहब, और काफ़ी उनकी मैंने नाम दाम है, और राष्ट्रीय पार्टी भी है, तो आप यहाँ बिहार में कितना उनमें दलितों का कितना प्रभाव है? अठावले जी का नाम ही काफ़ी है दलितों के बीच में। दलित समाज के हमारे जितने भी भाई बहन हैं उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है जब से मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और आरपीआई पूर्ण रूप से बिहार में सक्रिय राजनीति में भाग ले चुकी है जब से। और आप समझ लीजिए कि 5 दिन आज मुझे या 6 दिन हो रहे हैं पार्टी का पद ग्रहण किए हुए, और मुझे अब तक 4-5 हज़ार से ज़्यादा दलित समाज से कॉल बधाई का आ चुका है। वो सारे लोग हमारे पार्टी में जुड़ना चाह रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको कुछ ज़िले बता दूंगा कि जिस ज़िले में आरपीआई चुनाव लड़ेगा और एकदम संपूर्ण बहुमत से जीतेगा। बिहार में दो पार्टी का, दलित पार्टी का उपयोग हो चुका है, बहुजन समाज पार्टी और आपकी। क्या लगता है कि बहुजन समाज को आप किस तरह से ये करेंगे कि जिससे रिपब्लिक पार्टी में जो है इन सब के बीच कैसे अपने आप को स्थापित कर पाएंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में मायावती कितना बार बिहार आती हैं हमको आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन ठावले जी हर 6 महीने में 2-3 दौरे में रहते हैं। और अब पार्टी जब से सक्रिय हो गई है बिहार की राजनीति में, तो हर महीने हमारे जो भी कार्यक्रम रहेंगे उसमें ठावले जी मौजूद रहेंगे और अपना मार्गदर्शन से दलित समाज को आगे बढ़ाते रहेंगे। सर, बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं अब जो है काफ़ी ही टफ होते जा रही है, और आज जो है प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक पार्टी का भी बिहार में एंट्री हो चुका है, तो कैसे देखते हैं? और क्योंकि प्रशांत किशोर का पहला मैनिफेस्टो है कि बिहार में शराबबंदी खत्म करेंगे। अब प्रशांत किशोर पांडे जी से मैं क्या ही आशा रखूं? गांधी जी की विचारधारा की पार्टी बोलते हैं। गांधी जी का तो विचार सबसे पहला तो मुझे लगता है यही था कि शराबबंदी पूर्ण रूप से हो, नशा मुक्त हो। शराब के विरोधी रहे हैं। जन स्वराज के पोस्टर में उनको लगता है साइड में काला काला महात्मा गांधी का ही चित्र बना रहता है ना। तो अब क्या ही हम उनसे बोले। प्रशांत किशोर पांडे जी का अपना विचार है, वो अपने विचार की राजनीति कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इनकी पार्टी के आने से जो तीसरा मोर्चा का था वो सुगबुगाहट होने शुरू हो गया? अब तो चुनाव होगा तो ही पता चलेगा, लेकिन अब तो हम तो यही कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर पांडे जी समझदार व्यक्ति हैं, राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं। अब राजनीति में कितना असर डालते हैं वो तो जाने महादेव, जाने बजरंगबली, हमको उतना आशा। सर, आप लोग एनडीए गठबंधन में भी हैं। महाराष्ट्र में गौ माता को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है, तो क्या बिहार में लागू होना चाहिए? एकदम लागू होना चाहिए। तो क्या बिहार में इसे स्वीकार किया जाएगा? अगर घोषणा होती है तो होना चाहिए। अगर हमारी पार्टी में से विधायक जो चुन के आएंगे तो विधानसभा में इस विषय में बात करेंगे। एक आखिरी सवाल होगा। लगातार युवाओं के पहली पसंद धीरे धीरे आप बनते जा रहे हैं, और युवा जो है हमेशा ये पूछते हैं रोजगार, क्या आगे वाला रोजगार मेला आपका कंटिन्यू रहेगा? बच्चों को जो रोजगार रवि नारायण सिंह का रोजगार मेला अब आरपीआई के रोजगार मेला के नाम से सदैव कंटिन्यू रहेगा, और जब तक रवि नारायण सिंह जीवित है लोगों को रोजगार मिलते रहेगा। और अब हमारी पार्टी के माध्यम से ये मिलेगा। तो क्या 2025 में विधानसभा चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आप? तो क्या चुनाव में बांकीपुर से जो आप घोषणा किए थे कि बांकीपुर से आप आ रहे हैं, तो क्या बांकीपुर से आप आएंगे या नहीं आएंगे? आला कमान इसे डिसाइड करेगा, जाने महादेव।